और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पूरा प्रदेश चल रहा है वहां ये कह रहा मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। तो मुख्यमंत्री तू कहा कर उठा चला गो और भैसन चला गो हमारी में। जब आप सुरक्षा नहीं दे रहे, आपने तो कुछ नहीं मान लिया कि मैं सरकार फेल हो गए, फिर तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज जो कॉन्फ्रेंस बनाई है ये समय की पुकार थी, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ पत्रकार साथियों का भी खास तौर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। पूरा आप लोग सारी इतनी सारी तादाद में जो पत्रकार साथी हैं, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे से पहले असल में आदरणीय तो ये आफ्ताब जी ने सारी बात पर जो है बड़े तफसील से जो है वो अपनी बात रखी है। मैं तो मुख्तसर सी बातें आपके बीच में रखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है, 31 तारीख से पहले जितनी भी ये मेवात में घटना घटी या फिर वो राशिद और जुनैद की जो घटना घटी लास्ट में, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। साथियों, कहानी तो इससे पहले ही 6-7 पहले हो चुकी थी, मर्डर हो चुके थे इन आरोपियों के द्वारा। और हरियाणा सरकार का जहां तक जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि फेलियर रही है, तो फेलियर तो ये मंत्री जी उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये आरोपी उसको राशिद को जुनैद को जब ये लाए थे और इन्होंने बीच में रास्ते में उनको बुरी तरीके से पीटा तोड़ा, यहाँ तक के वो मरने के काबिल हो गए थे। जब इन्होंने देखा कि ये मरने जा रहे तो ये सीआईए थाने में उसको तरीके में लाए। और बदकिस्मती हमारी भी आज ये जो सरकार जो प्रदेश के अंदर है, अगर के उसी दिन इनका जैसे जो है सीआईए का अगर उन बच्चों को जब ये थाने में लाए, अगर उनको ये रिसीव कर ले लेते तो मैं ये बड़े दम के साथ कह सकता हूँ, खुल के कह सकता हूँ कि उन बच्चों को मौत के घाट नहीं उठाया जाता, ना भिवानी हो जाते और ना भिवानी जाने के बाद उनको आग का सामना करता। वो बेचारे इनको बजाय मारने के पहले मारा, जिंदों को जला दिया। तो हरियाणा सरकार तो उस दिन फिर शुरू हो गई थी शुरू में। इसके बाद तनाव तो पहले ही माहौल जो है तनावपूर्ण तो पहले ही चल रहा था। इस घटना के बाद उस तनाव में और बढ़ोतरी हो गई। और इसके साथ साथ पीछे इन्होंने जो आरोपी थे, आप सभी जानते हैं, नाम से कोई फायदा नहीं है, चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो कोई भी थे, वो गलत अनासिर थे और गलत अनासिर हैं। उन्होंने यात्रा के नाम से, शोभा यात्रा के नाम से, वैसे तो सरकार की प्लानिंग चली रही थी ये सारा कुछ कराने के लिए, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया, अपनी बाइट दी कि हम इसी तरह जो है आपके यहाँ उसमें शोभा यात्रा में आ रहे हैं। और यहाँ तक अफसर कहे कि तुम्हारा बहरे हुआ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, मेवात वालों होशियार हो जाओ, मेवातियों होशियार हो जाओ, ये मत कहना कि हमने तुमसे कहा नहीं। बहरहाल वही हुआ। जब बात ये हम तक आई है, अखबारों में आई है, मीडिया के जरिए, हम तीनों विधायक बराबर, उसमें चौधरी मेहताब जी भी थे, चौधरी शहीदा खान भी थे, मैं भी था, आफ्ताब मोहम्मद खान भी था, आफ्ताब जी भी थे। हमने कहा एसपी साहब, डीसी साहब, ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, क्या बात होगी, तो आपको पता ही नहीं क्या होता है। जिन लोगों ने मर्डर तक हमारे कर दी है और आज वो खुले आम जो है वो शोभा यात्रा का एक बहाना है, आज वो हमें खुद चैलेंज दे के जा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, सारा हरियाणा देख रहा है, सारा देश देख रहा है। इसलिए कृपा करके इससे और ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। मेहरबानी करके
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम अपना आपको ज्ञापन देना है कि आप इस इलाके को आग को जलने से कोई हादसा, बहुत बड़ा हादसा ना हो, इसे आप बचाने का काम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहरहाल हम 2-3 मरतबा इससे पहले मिले, लास्ट में वो 31 तारीख आ गई। 31 तारीख आने के बाद हमने यहाँ तक कहा आप फोर्स मंगाई, जिस तरह भी सरकार की जिम्मेदारी है आप इसके कंट्रोल करिए। नतीजा ये हुआ 31 तारीख आ गई, शोभा यात्रा जब यहाँ आई, उनके पास जो कुछ था, जो टाइप के उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, वो किसी से छुपे हुए नहीं, उनके नाम से कोई फायदा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट थे। तो वो यहाँ आए और यहाँ जब वो आए, जो होनी तो चाहिए थी, यहाँ हजारों में फोर्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सैकड़ों में पुलिस नहीं थी। तो मैं हरियाणा सरकार से, मैं विज साहब से भी पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, जब इतना बड़ा हमेशा था, CID ने इनको लिख के दे दिया था, IB ने इनको लिख के दे दिया था, इंटेलिजेंस इनकी सरकार को लिख के दे दिया था, तो आखिर क्यों इंतजाम नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सही मायने में सरकार की फेलियरता है, विफलता है, और इससे सरकार की नींद पर जो है वो क्या कहते हैं, अंदेशा जाहिर होता जाए नहीं, बल्कि सच्चाई से। और सबसे बड़ी सबूत की बात है, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, आफ्ताब जी नहीं कह रहे, ये देखिए इंद्रजीत का क्या, ये राव इंद्रजीत जो हमारे मरकज के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने ये बयान दिया है कि ये शोभा यात्रा नहीं थी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शोभा यात्रा, ऐसी धार्मिक यात्रा हमने नहीं देखी जिसमें लोग हथियार लेकर वो निकले। और मैं भी मैं इसकी बात से सहमत हूँ। यहाँ इससे पहले 1 महीना पहले यहाँ कावड़िया आते रहते, हमारे हिंदू भाई कावड़ लाते हैं, वहाँ से हथियार से लाते हैं और मुख्तलिफ मंत्रों में वो जल अभिषेक करते हैं। तो हमने हमेशा से जिस तरह मुसलमान भाई उनका स्वागत करते रहे, सम्मान करते रहे, इस साल भी हमने उनका सम्मान किया, उनका खाने का इंतजाम किया, उनका हर मुमकिन उनको सहयोग दिया। एक हमारे मेवात की मिसाल है, जैसा मंत्री जी बता रहे थे, 100 साल से हमारे यहाँ 84 कोष की परिक्रमा के नाम से परिक्रमा निकाली जाती है। वो इस साल भी इस 31 के बाद भी वो निकल रही थी, पहले शुरू हो गई थी। आप ये अंदाजा लगा लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, जहाँ इतनी बड़ी आग में इलाका झुलस रहा था, जल रहा था, इसके बावजूद वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर उस परिक्रमा को बाकायदा संपन्न कराने का काम किया और उसका इंतजाम, खाने का, पीने का, रहने का सारे इंतजाम किया। अब इस बात से अंदाजा लगाइए, जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया इलाके के लोग आज भी हिंदू धर्म की सम्मान कर रहे, आज भी यात्राओं को सम्मान कर रहे। दरअसल ये यात्रा नहीं थी, ये तो बाकायदा सरकार की जो है मैनिपुलेशन थी, ये तो बाकायदा फ्री प्लान था। बहरहाल अब वो एक बात कहते हैं, हाउस में, विधानसभा में उन्होंने कहा कि साहब जब हमने, अब ये तो आप भी मानोगे, कोई नुमाइंदा, चाहे वो गांव का सरपंच हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, कोई भी बात अपनी विधानसभा में रखेगा, अपने गांव में भी रखेगा, इलाके में भी रखेगा। जब हमने इस हादसे का वहां अपने तरफ से बात रखी, चौधरी मामन जी ने भी रखी थी, मैंने भी रखी थी, चौधरी आफ्ताब जी ने रखी थी। इसका मतलब ये फिर ये प्रजातंत्र कहाँ रह गया, ये जनतंत्र कहाँ रह गया, कहाँ डेमोक्रेसी रह गई? हमें यहाँ तक की बात है ये कहकर भाई ये सब मसला है, इसलिए ये इस पर बोलने नहीं देंगे हम आपको। एक तरफ तो हमारे तुम आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा विपक्ष के नाते जो है ये मांग की थी हाउस में कि मुख्यमंत्री जी आप इसकी इंक्वायरी कराइए, और पहली बात अगर SIT बनाते तो IT लेवल का ऑफिसर, SP लेवल का ऑफिसर कराइए। इसके बाद हम सही मायने में हम मांग करते हाई कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हमारी इंक्वायरी कराओ, सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के जरिए पत्रकार साथियों पूछना चाहता हूँ, अगर ये सरकार दोषी नहीं है, अगर कांग्रेस इसमें दोषी है या हम तीनों MLA दोषी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो सरकार जो कार्रवाई करे, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि इसमें सरकार ही दोषी है। ये इनकी बाकायदा ये इन्होंने कराना था, और ये तो हो शोभा यात्रा का तो बहाना था।
सही माने में क्या था ये? सही माने में तो वोट का निशाना था कांग्रेस साहब। ये तो 2024 की तैयारी कर रहे थे। अगर यही बात है तो क्यों नहीं मेरे इंक्वायरी कराते हैं? मेरा मतलब कहने का ये है, अब जो इस वक्त जैसे तो आफ्ताब जी ने कहा है, अगर नोटिस देने थे, इन्होंने जो अब तक गिरफ्तारियां की है, क्यों नहीं नोटिस दिए इन्होंने? लीगल तौर पे तो बगैर नोटिस के ये गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, बुरा ही नहीं सकते किसी बात को। लेकिन इन्होंने ये समझ के भाई ये गरीब लोग हैं, यहाँ छत्तीस, यहाँ जो मेवाती जो बस मेव से मतलब मेरा खाली मेव से नहीं है, मेवाती से मतलब यहाँ 36 जाति के लोग हमारे हिंदू भाई भी है, जो भी है वो सब कास्ट उनके अलग अलग है, किसी भी जाति से लोग रखते हो। मेवाती को इन्होंने ये समझ कर ये तो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात ये है कि जब मुगल यहाँ आए तो हमें इस तरह दबाया कुचला गया, अंग्रेज दबाए तब भी यही हमारे साथ हुआ। और बड़े अफसोस की बात है, इसमें हमारे आप सबके बुजुर्गों की कुर्बानियों से आज हम आजाद भारत की हैसियत से हम सांस ले रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये तो गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा फालतू साबित हो गया हमारे लिए। अरे मुगलों ने जो बनाया दूसरे देश को दिया ही होगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि आप लोगों ने इस देश को दिया क्या है? और खास तौर से मेवात के कस्बों वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, विकास इन्होंने नहीं दिया, नौकरी इन्होंने नहीं दी, सम्मान इन्होंने नहीं दिया। चलो हमें ये ना तो मान ली बात है कि सांप्रदायिक है, ये नफरत है, हमसे नफरत है, लेकिन तुमसे तो नफरत नहीं है इनको। तुम्हें तो कुछ देना चाहिए था, सिवाय इसके लिए हमारे हजारों साल का भाईचारा था उसको खराब करने के अलावा। और शोभा यात्रा मेवात की, मेवात के 5% लोग उसमें, और हरियाणा प्रदेश के जिले जिले से अलग अलग आए, उसमें हजारों कार्यकर्ता। ये शोभा यात्रा कैसी भाई? अरे शोभा यात्रा क्या पहले भी निकली थी, बड़ी सम्मान के साथ निकली, सभी लोगों ने मिलकर निकाली, हमेशा निकालते रहे। हमने सारे लोकल, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मेवात का किसी वर्ग का भी कोई जिम्मेदार आदमी हो, हमने सब मिलकर इलाके में घूमकर फिरकर सबसे निवेदन किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो विचार कर जो है आज तक कोई 31 के बाद कोई प्रिय घटना नहीं हुई। और अगर 31 में ये सारा कुछ हो गया था तो मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे, जो हमारे सराउंडिंग जिले हैं, यहाँ तक कि वहाँ मर्डर भी हो गए, अभी भी वहाँ 1-2-4 दिनों में कोई मर्डर वहाँ से डेड बॉडियां आ रही है, वहाँ भी वहाँ आज तक इन्होंने कोई कहा, वो किसने कर दिया? अगर तुम ये मानते हो कि मेवात के लोगों ने किया है तो अनिल मिश्री, खट्टर साहब, मैं आपसे पूछे ये कौन कर रहा था? अरे 31 का ये कहते मेवात के लोगों ने करा दिया। अगर हम तुम्हारी बात को सच्ची माने तो ये किसने करा दिया? होटल में किसने करा दिया? परवल में किसने करा दिया? फरीदाबाद में किसने करा दिया? मानेसर में किसने करा दिया? और पूरे रोहतक में किसने करा दिया? कहाँ ये मस्जिदें क्यों तोड़ दी गई? क्यों मर्डर किए गए? आज भी मर्डर हो बराबर जो है 4-5 एक हफ्ते के अंदर डेड बॉडी आ रही है। बहरहाल आप लोग जरिए हम पुनः दोबारा वो मांग करते हैं कि हमारी जो है इसकी इंक्वायरी जो है हाई कोर्ट के जो है वो जुडिशियल सिटिंग जज से की जाए। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पूरा प्रदेश चल रहा है वहां ये कह रहा मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। तो मुख्यमंत्री तू कहा कर उठाए चला गो और भैसन चला गो हमारी में। जब आप सुरक्षा नहीं दे रहे, आपने तो कुछ नहीं मान लिया कि मैं सरकार फेल हो गया, फिर तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लग जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो यहाँ वो भी रहा था आदरणीय हुड्डा साहब, 9 साल में कोई पत्ता नहीं रहा। और कोई छत्तीसगढ़ के आज तक किसी की 1% भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें सम्मान नहीं मिला, या हमें विकास नहीं मिला, या हमारे बच्चों को ये सारी सहूलियतें नहीं मिली। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय हुड्डा साहब को सही मायने में, और उम्मीद भी करता हूँ आगे चलकर जिनका बहुत जल्दी आप लोग का वही पुराना मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आएगा। और हरियाणा प्रदेश को जहां आज 10वें 15वें 20वें नंबर पे, इस प्रदेश को 1 नंबर पे कहलवाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग इसी तरह शांत रहें, सच्चाई की जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आखिर में कहना चाहता हूं
जो लोग जिनके मकान ये गिरे हैं, जो मारे गए हैं, इनको मुआवजा, जो मकान गिरे हुए हैं, आज तक उन गरीबों को बेचारों को रहने के लिए कोई जगह नहीं रह गई। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द उनकी जो है वो मदद की जाए, ताकि वो बेचारा अपने रहने सहने के लिए अपना आशियाना बना सके। साथियों, मैं दोबारा आप लोग अपनी बात खत्म करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि ये प्रदेश हमारा, देश हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा देश के लिए, प्रदेश के लिए हमेशा, जब भी इस पर आपको मुसीबत आई है, हमारे हमने सबने मिलकर जो है प्रदेश की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। अब आप आए, आप लोग आए, आप